हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट वाला करंट अफेयर्स एनालिसिस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारी जो चर्चा का जो विषय है वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे और जो विधानसभा चुनाव जो हुए हैं हिमाचल प्रदेश में उसके बारे में जानेंगे और मुख्यमंत्री की योग्यता क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। आइए चर्चा करते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू कल यानी कि 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में ये नियुक्त हुए। 11 दिसंबर को यह 15वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। यानी कि हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर थे यानी कि जो राज्यपाल थे वो थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जिन्होंने इन्हें शपथ दिलाई। हाल ही में चुनाव हुए हैं, विधानसभा का चुनाव है जिसमें कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत हासिल हुई है और ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, यानी कांग्रेस दल के ये नेता चुने गए। इससे पहले यानी कि 14वें जो मुख्यमंत्री हैं वो जयराम ठाकुर हैं और इस बार के चुनाव में उनकी जो पार्टी थी यानी कि दल जो थी यानी बीजेपी, वो चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर पाई, जिस कारण से ये अगले साल के लिए ये नहीं बन पाए। आइए सुक्खू के व्यक्तिगत विषय के बारे में जान लें। इनका जो जन्म होता है वो 27 मार्च 1964 को हुआ है, हमीरपुर जिले के नादौन तहसील में सेरा गांव में हुआ है। और इनके जो पिता है राशिल सिंह, वो हिमाचल पथ निगम में यानी पथ विभाग में ये ड्राइवर का काम करते थे और इनकी माता का नाम है संसार देई। इनकी पत्नी का नाम है कमलेश ठाकुर और इनके 2 बच्चे भी हैं। इनकी अगर शिक्षा की अगर बात किया जाए तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से स्नातक किया है और इन्होंने वकालत भी कर रखी है और ये पैसे से वकील भी हैं। आइए इनके कुछ प्रमुख पदों के बारे में जान लें, क्योंकि ये सीएम बनने से पहले किन किन पदों पर रहे यानी कि इनके सफ़रनामा के बारे में जान लें। तो ये छात्र संघ के महासचिव और अध्यक्ष रहे हैं। अपने ज़माने में ये महासचिव और अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं छात्र संघ के लिए। शिमला नगर निगम में ये 2 बार पार्षद भी रहे हैं और 8 जनवरी 2013 से लेकर 10 जनवरी 2019 तक ये प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। यानी कि इन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में लगभग 6 वर्षों तक काम किया है। इसके बाद इस बार का जो चुनाव हो रहा था यानी कि 2022 का जो चुनाव हो रहा था, इसमें ये प्रचार समिति के अध्यक्ष थे, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष रहे। इन्होंने नादौन से इस बार नादौन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। यह उनकी 4थी बार लड़ाई थी और 4थी बार विधायक बने उस क्षेत्र से। और इसके बाद अंततः अब ये पूरे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आइए अब हम लोग जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हमारा जो हिमाचल प्रदेश जो है एक पहाड़ी राज्य है, यानी कि पहाड़ों पर बसा हुआ एक राज्य है। यह है हमारा हिमाचल प्रदेश का नक्शा। हिमाचल प्रदेश को चारों तरफ से जो राज्य घेरी हुई है वह है इधर उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और ये पूरा क्षेत्र पहले जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जाना जाता था, जो राज्य हुआ करता था, लेकिन अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ चुका है। ये जो पोर्शन है ये जम्मू एंड कश्मीर कहलाता है और ये जो पोर्शन है वो लद्दाख कहलाता है। और इसकी सीमा चीन, तिब्बत से भी जुड़ी हुई है। और इसकी एक प्रमुख बात है कि यहाँ पर नक्शा में आराम से देखने पर पता चलता है कि ये जो सीमा जो है उत्तर प्रदेश की, ये भी इसको छूती है, यानी कि उत्तर प्रदेश भी इसके पड़ोसी राज्य है, यानी कि बाउंड्री शेयरिंग राज्य है। तो इसकी राजधानी की अगर बात किया जाए तो शिमला इसकी राजधानी है। दूसरी राजधानी की अगर बात किया जाए तो धर्मशाला इसकी दूसरी राजधानी है। यहाँ की जनसंख्या है 68,64,602
वहीं क्षेत्रफल है 55,673। कुल जिलों की अगर बात किया जाए तो 12 जिले हैं। इनमें जिले को देखा जा सकता है, लाहौल स्पीति है ऊपर में, फिर कैमूर है, शिमला है, सिरमौर है, सोलन है, ये आपका बिलासपुर है, ये ऊना है, ये हरिमपुर है, मंडी, कुल्लू, चंबा एंड कांगड़ा। तो इस तरह से इसके कुल 12 जिले हो जाते हैं। इस क्षेत्र की अगर राजभाषा की अगर बात किया जाए तो हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी है, यानी कि इसके जो राजभाषा है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है और संस्कृत भी है। इस राज्य के अगर गठन की बात किया जाए तो इसका गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। यानी 25 जनवरी 1971 से पहले, यानी जब आज़ाद हुआ था भारत, तो उससे पहले यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। इस राज्य में अगर लोकसभा और विधानसभा की सीटों की अगर बात किया जाए और राज्यसभा सीटों की बात किया जाए तो विधानसभा की सीटें हैं 68 यानी 68 सीटें हैं, वहीं लोकसभा की सीटें हैं 4 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें 3 सीटें हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस बार के जो चुनाव हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है उसके परिणाम के बारे में बात कर लेते हैं, नतीजों के बारे में। तो इस बार का जो नतीजा हुआ वो कांग्रेस के फेवर में हुआ। इस बार के जो चुनाव 68 सीटों पर लड़ी गई, जिसमें कि 40 सीटें कांग्रेस को मिली और उसकी बहुमत की सरकार बनी, यानी बहुमत के लिए 35 सीटों की ज़रूरत थी। इस प्रकार से कांग्रेस ने सरकार बनाई और बीजेपी को इस बार 25 सीटों से संतुष्ट रहना पड़ा। अन्य यानी अदर्स को 3 सीटें प्राप्त हुई। आइए बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की योग्यता के बारे में। मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पहला यह है कि वो भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष उसने पूर्ण कर ली हो, यानी कि 25 वर्ष अगर वो पूर्ण कर लेता है तो वो मुख्यमंत्री बनने लायक है। वो मानसिक रूप से ठीक हो, यानी कि वो पागलपन, उससे पागल का दौरा ना पड़ता हो, वो पागल ना हो और दिवालियापन ना हो। ये सारी योग्यताएं जो होती है वो मुख्यमंत्री की होती है। और मुख्यमंत्री की एक और योग्यता है, उन्हें किसी भी क्षेत्र से विधायक होना जरूरी है, विधायक का होना जरूरी है। यानी कि मान लीजिए कि अगर चुनाव होते हैं और चुनाव में जितने भी विधायक चुने जाते हैं, अगर उनमें से किसी ने मुख्यमंत्री को चुन लिया तो अच्छी बात है, यानी वो विधायक ऑलरेडी बना है तो मुख्यमंत्री चुना जा सकता है, यानी कि जो विधायक वो अपना दल का नेता चुन लिए। मान लीजिए कि अगर वो विधायक, अगर वो अन्य मुख्यमंत्री बनता है, यानी कि विधायक जितने हैं उसमें से नहीं आकर ऐसे आता है, तो वो तो मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने यानी कि 6 महीने के अंदर किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक यानी कि चुनाव जीतना होगा, यानी विधायक बनना होगा। यानी कि मुख्यमंत्री की योग्यता में विधायक का होना जरूरी है। और जिस राज्य में विधानसभा है, ठीक वहाँ से विधानसभा से बन सकता है या विधान परिषद है तो वो विधान परिषद से चुना हुआ होना चाहिए, यानी कि एमएलए उसका बनना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी महत्वपूर्ण न्यूज़ जो हमारा जो चुनाव हुआ है हिमाचल प्रदेश का उससे रिलेटेड है, और कल ही हमारे जो सीएम बने हैं सुखू साहब उनसे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और इसे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।